तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विदुर और विदुरानी की कथा सुनाते हैं। फिर उद्धव जी का मिलन। उद्धव भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। अंतिम समय में भगवान ने इन्हीं को उपदेश दिया था। तो विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। मैत्रेय मुनि का सत्संग हुआ। सृष्टि बढ़ी। मनु महाराज आए संसार में। मनु शत्रुपा हुए। उनकी पुत्री माता देहुति हुई। देहुति के घर कपिल भगवान आए। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत बड़ा संवाद है कपिल और देहुति माता का। पूरा विस्तार से कहने का तो समय नहीं होता, पर घर पे जाके सबको पढ़ना चाहिए। भागवत जी सबके घर में होंगी ही, नहीं है तो होनी चाहिए। और कपिल देहुति संवाद को जरूर पढ़ना चाहिए। भागवत में कई सारे संवाद है। द्वादश स्कंद में उद्धव जी और ठाकुर जी का संवाद, नव योगेश्वर संवाद, उसमें से एक बड़ा सुंदर कपिल देहुति संवाद है। और माता देवती ने जो जो प्रश्न किए हैं वो हम सबके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। हमारे जीवन में कहाँ कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, वो सब कपिल भगवान अपनी माता को समझाते हैं। तो कपिल भगवान अपनी माता को नाम की महिमा बताते हैं। भले वो सांख्य योग के प्रणेता हैं, पर कपिल भगवान ने भी भगवान के नाम की महिमा को गाया है। नाम के जाप करने से किस प्रकार हमारे जीवन में हमारे मन को हम भगवान में लगा सकते हैं, उसका वर्णन श्री कपिल भगवान करते हैं। अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। मन को भगवान में लगाने का उपाय बताते हैं। क्योंकि हर एक जीव जो है यहाँ चाहता तो है कि मेरा मन भगवान में लगे, और चाहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो भगवान का अंश है। हर जीव भगवान का अंश ही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अंश, जो आत्मा है, वो भगवान से मिलन के लिए बार बार तड़पती है, उसमें उत्कंठा आती है। पर फिर थोड़ा संसार का इधर उधर का विषय का संग मिल जाता है तो वो भूल जाता है। कोई बार बार कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जीवन में जिससे थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, जागृत होता है, फिर सुख में आके अंधा हो जाता है, फिर भूल जाता है। तो उसको निरंतर, जिसको भगवान से जुड़ना हो, उस मन को भगवान में जोड़ने का उपाय श्री कपिल भगवान बताते हैं। माता भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। पर ध्यान रखना है, नाम जप करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नाम जप का जो भाव है वो अगर शुद्ध हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि भाई को भाई अनखालशु, भगवान के नाम को तुम कैसे भी जपो कल्याण कर देगा। पर अगर इसको रस लेके करो, एक भोजन होता है पेट भरने के लिए, पेट तो भर देगा भोजन, पर अगर मजा लेना है तो उसका स्वाद ले लेके खाना पड़ेगा। एक एक कौर, एक एक घूंट, तब जाके उसका स्वाद आएगा। तो नाम जप करो कैसे भी, उसका कल्याण है, लेकिन अगर उसको समझ करके भाव से श्रद्धा से करेंगे। और नाम जप के साथ साथ, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि जी दवाई तो लेनी, पर दवाई के संग संग में परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज भूल जाओगे तो दवाई असर कैसे करेगी। आजकल के लोग परहेज नहीं करते। परहेज मतलब कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज पर कंट्रोल रखना, उसका ध्यान नहीं रखते।
शब्दों पर ध्यान नहीं रखते, वाणी पर ध्यान नहीं रखते। तो अपनी माता को कपिल भगवान यही बताते हैं कि नाम जप करते करते एक दिन मन धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ने लग जाएगा। माता देवहूति कहती है, प्रभु आप नहीं जानते, आप भगवान हो, आप नहीं जानते ये इंद्रियां, ये माया, ये मन कैसे आदमी को नचाता है। कपिल भगवान कहते हैं, हाँ, मन दुश्मनी पर उतर आए तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। मन अगर अपनी पे आ जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन यदि ये मन मित्र बन जाए तो यही मन भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता भी बन जाता है। हाँ, भगवान के भक्त को माया जरूर पटकनी लगाती है। नारद जी कहते हैं, हमसे बड़ा भुगत भोगी कौन होगा? जो दिन रात नारायण नारायण जपने वाला हो। पहुंच गए भगवान जी के पास, बोले हमको अपना रूप दे दो। भगवान ने सोचा रोग लग गया। भगवान ने कहा हमारा रूप चाहता, ले जा। आ गए और आकर के मोहिनी रूप भगवान का जो है उसको देख करके, अब मोहिनी सबको देखे पर इनको ना देखे। और नारद जी तो बड़े घमंड में बैठे, हम तो विष्णु जैसे दिख रहे हैं, पर ये देख कैसे नहीं रही है हमारी ओर। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिल कहूं जाई। हंसते हंसते निज गण बोले, ने अपना मोड़ा, अपना मुख जरा दर्पण में तो देख लो, कैसे लग रहे हो तुम। और जैसे दर्पण में देखा तो आज देवर्षि नारद जी भूल गए कि भगवान है, भगवान को श्राप देने को तैयार हो गए। लेकिन माया आएगी, आकर के भगवान के भक्त को पटकनी लगाएगी, लेकिन फिर आगे चल करके भगवान कहीं ना कहीं संभालने के लिए खड़े हुए नजर आएंगे। लंबे समय तक के लिए भगवान उसको डूबने नहीं देंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पर फिर भगवान के भक्त को भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। तो कपिल देहूति संवाद बड़ा सुंदर है। कपिल भगवान आदेश देते हैं माता को कि आप जाओ भजन करो।